नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को मैंने बार-बार कहा है, एससीएसके के पाठक के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला लगातार किए जा रहे हैं और इसका पर्दाफाश भी लगातार हो रहा है। इसमें सबसे अहम भूमिका भास्कर टीम का माना जाएगा, जो अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग विद्यालयों में जाकर के और वहां स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। भास्कर टीम के द्वारा विद्यालयों में जाकर के गुप्त तरीके से बिना नाम का उजागर किए हुए वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों से बात की जा रही है। वहां जो बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं उससे अवगत होया जा रहा है। कहां से वह बेंच डेस्क बन करके आ रहा है, उस फैक्ट्री तक पहुंचा जा रहा है। आउटसोर्सिंग एजेंसीज के जो भी ठेकेदार हैं उनसे बात किया जा रहा है और सारे कुछ अब जो है खुल करके सामने आ चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके सब कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं समाचार पत्रों में। अब तो सिर्फ भास्कर ही नहीं बल्कि अन्य समाचार पत्र भी अब छापना शुरू कर दिए हैं और यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब जो एक दर्जन, मैंने बार बार आपको बताया है कि एससीएसके के पाठक के द्वारा लगातार इस एक साल के अंदर जो एक दर्जन प्रकार के जो घोटाला किए गए हैं, एक दर्जन कौन कौन से घोटाला है मैंने कई बार आपको नाम बताया है। थाली घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, बस्ता घोटाला, विद्यालय भवन निर्माण घोटाला, विद्यालय जीर्णोद्धार मरम्मती घोटाला, पेयजल आपूर्ति घोटाला, डेली निरीक्षण घोटाला, नामांकन रद्द घोटाला, डेली वीसी घोटाला, मिशन दक्ष घोटाला, एमडीएम घोटाला। और इन सभी को मैंने आपको बार बार बोला है कि जितने प्रकार के घोटाले हैं उसको एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में यदि आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जितनी बहाली हुई है उसमें जो घोटाले किए गए हैं, जो घूसखोरी कमीशनखोरी उसमें किया गया है, और दोनों पलड़ा को यदि दोनों तरफ से रखा जाए तो दोनों पलड़ा आपको बराबर दिखेगा। और दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो जितने संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह सरकार के राजस्व का पैसा जो है उसका दोहन हो रहा है, और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो भर्ती हो रही है उन भर्तियों में पब्लिक का पैसा जो है वो खाया जा रहा है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है। लेकिन अब तक हजारों करोड़ रुपए घोटाले किए जा चुके हैं और मैंने बार बार आपको कहा है कि आजाद भारत का पूरे भारतवर्ष में शिक्षा विभाग में सबसे अधिक यदि घोटाला हुआ है तो यह बिहार के शिक्षा विभाग में हुआ है, एससीएसके के पाठक के रहते हुए और वर्तमान में एससीएसके के पाठक बने हुए अपने पद पर, जबकि बारंबार समाचार पत्रों के माध्यम से स्टिंग ऑपरेशन कर थाली घोटाला और बेंच डेस्क घोटाला, समरसेबल घोटाला की मामला तो हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस अधिकारी पर। आपको मैंने बताया है कि जो बेंच डेस्क उपलब्ध कराने हैं विद्यालयों को, उसमें फ्रेम शीशम का होना चाहिए, उस पर पटरा आम के होना चाहिए। लेकिन फ्रेम किसका बन रहा है? लोहे के एंगल का। लोहे के एंगल का भी फ्रेम बने तो उसके लिए एक डायमेंशन तय है, वजन तय है, कितने डायमेंशन का होना चाहिए, उसमें जो पाइप इस्तेमाल हो रहा है, और इतने वजन होना चाहिए उस फ्रेम का, और उस पर 1.25 इंची का जो है वो आम का पटरा होना चाहिए। लेकिन आम का पटरा तो छोड़िए, 1 नंबर का पलाई भी उसमें नहीं डाला जा रहा है। ढलुई पलाई डाला जा रहा है, जो भूसवा के होता है ना, वो वाला पलाई वो आ रहा है और गाड़ी पर से स्कूल में कक्षा में जाते जाते उसका स्क्रू ढीला हो जा रहा है। डेली प्रधानाध्यापक साहब जो है स्क्रू ड्राइवर लेकर के और पूरा प्रत्येक कक्षा में घूम रहे हैं, बेंच दर बेंच चेक कर रहे हैं, ठोक ठाक कर कहां ढीला है वो कस रहे हैं। फर्श प्लेन है लेकिन बेंच डेस्क ढकर ढुकर कर रहा है। 1500, 2000, 2500 का बेंच डेस्क जो है वह विद्यालयों को देकर के और 5,000 रुपया भंजाया गया। और अब जब पकड़ा गया चोरी, तब अब क्या हो रहा है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? हालांकि एससीएसके के पाठक का अब तक इस पर कोई कार्रवाई भरा पत्र नहीं जारी हुआ है, जबकि टीचर जींस पहनकर चला जाए विद्यालय में, एक दिन का वेतन उसका समाप्त। जब 9:05 में विद्यालय चला जाए टीचर तो 1 दिन का वेतन खलास। 5 बजे में 10 मिनट पूर्व शिक्षक रहते हुए सिर्फ छात्र छात्राएं वहां से छुट्टी चले गए, विद्यालय में अनुपस्थित हो गए 10 मिनट खातिर, 10 मिनट पहले भी छात्र छात्राएं चले गए विद्यालय से, तो 1 दिन का वेतन खलास। शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करने हैं तो तुरंत जो है एससीएसके के पाठक पत्र निकाल देते हैं। निरीक्षित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हैं तो तुरंत पत्र जारी हो जाता है। मिशन दक्ष में 100% उपस्थिति नहीं रही तो जितने दिन तक उपस्थिति 100% नहीं रहेगा उतने दिन का वेतन काट लिया जाएगा। सही प्रधानाध्यापकों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, निरीक्षित पदाधिकारियों का भी वेतन काटने का जो है पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी जो हजारों करोड़ रुपए का चंपत लगातार लगा रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं। पहले तो यूट्यूब के माध्यम से हम जैसे सामान्य लोगों ने उठाया, उसके बाद समाचार पत्रों को ध्यान आकर्षित हुआ, उन्होंने इस चीज को छापना शुरू कर दिया बजाबते, बाय प्रूफ, विथ प्रूफ। न्यूज चैनलों पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन एससीएसके के पाठक का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। डीओ के हस्ताक्षर से पैसा निकासी हो गया और डीओ बोलता है हमें पता ही नहीं है, बीओ बोलता है हमें पता नहीं है।
फिर जब साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं कि देखिए इस विद्यालय से हम आ रहे हैं, जब रिपोर्टर जो होते हैं वो जब दिखाते हैं कि देखिए इस विद्यालय से आ रहे हैं, देखिए किस प्रकार का बेंच डेस्क है, जब उसको वीडियो दिखाया जाता है बीओ और डीओ को, तब कहता है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो उपलब्ध कराए हैं इस प्रकार की घटिया सामग्री, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। क्या सिर्फ ब्लैक लिस्टेड करने मात्र से ये कोई कार्रवाई हुआ ब्लैक लिस्टेड? अरे आज उसका मेहरारू के नाम से आउटसोर्सिंग एजेंसी है, कल पुतों के नाम से कर लेगा, बेटा के नाम से कर लेगा, समधी के नाम से कर लेगा, बेटी के नाम दमाद के नाम से कर लेगा, भतीजा के नाम से कर लेगा, भाई के नाम से कर लेगा। कितने ब्लैक लिस्टेड आप करेंगे? कितने ब्लैक लिस्टेड? ब्लैक लिस्टेड का खेल भी एक घोटाला है। आखिर जो घटिया सामान उपलब्ध करा करके उसका पैसा जो बंदरबाट कर लिया गया, वो पैसा एससीएसके के पाठक का तो था नहीं, उस बीओ डीओ का तो था नहीं, नीतीश कुमार का नहीं है, राज्यपाल अर्लेकर का नहीं है, नहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का है। वो पैसा हम आम जनमानस के टैक्स का पैसे हैं, और उस पैसे को आप कह रहे हो कि हम ब्लैकलिस्टेड करके करवाई। ये ब्लैकलिस्टेड करना कोई कार्रवाई होता है क्या? अब विद्यालयों से हफ्ता भर भी नहीं हुआ, 10 दिन भी नहीं हुआ बेंच डेस्क दिए हुए, और जो खराब बेंच डेस्क है, घटिया जो है, उसे अब रिटर्न किया जा रहा है। डीओ ऑफिस में बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा, बेंच डेस्क ही सभी कार्यालयों में भरने पड़ेंगे। उस बेंच डेस्क का क्या करेगा वो डीओ बीओ जो मंगा रहा है, उसको क्या करेगा? और जो दोबारा जो पैसा खर्च होंगे उसमें वो कौन देगा? आप तो पहल का को ब्लैक लिस्ट कर दिए, और फिर से उसके द्वारा 1500 2000 का जो बेंच डेस्क विद्यालय में उपलब्ध करा करके 5000 निकासी कर लिया गया, उसको आप ब्लैक लिस्टेड करते हैं। फिर आप विद्यालय से उस बेंच डेस्क को मंगवाते हैं, फिर अलग से आप पैसा जो है वो खर्च करेंगे उस पर। तो ये क्या है? यह भी एक घोटाला है। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और आप सिग्नेचर कर रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग एजेंसी को जो है वो दे रहे हैं। जहां जहां प्रधानाध्यापक स्वयं से खरीदा है ना बेंच डेस्क, उस बेंच डेस्क को, और जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो डीओ के पैरवी से जो आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो चयन प्रधानाध्यापकों को मजबूरन करना पड़ा और वो जो उपलब्ध करा रहे हैं, दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है। दोनों का क्वालिटी आप जाकर चेक कर लीजिए। उतना ही पैसा में प्रधानाध्यापक क्यों बेहतर क्वालिटी ला करके विद्यालय में दे रहा है, और उतना ही पैसा में आउटसोर्सिंग एजेंसी वाला क्यों बदतर क्वालिटी ला करके दे रहा है? इसलिए कि डीओ बीओ एससीएसटी के पाठक को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के से खुलेआम जो है वो कमीशन खोरी चल रहा है। अब करवाइया, ये कोई करवाइया है? आप ब्लैक लिस्टेड करने से एक कोई करवाइया है? आप उससे वसूल कीजिए पैसा। बेंच डेस्क उसको बोलिए, ब्लैक लिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। उस आउटसोर्सिंग एजेंसी को बोलिए कि ये बेंच डेस्क तुम अपना ले जाओ, इस घटिया बेंच डेस्क को, और तुम दूसरा बेंच डेस्क जो तय किया गया है मानक विभाग के द्वारा, वो मानक के अनुसार तुम विद्यालय में प्रोवाइड करो। लेकिन नहीं, बीओ डीओ एसएससी के पाठक नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने पैसा खाया है आउटसोर्सिंग एजेंसी को, इसलिए दबाव नहीं बना सकता है। जिसका नमक खाया उसका नमक हरामी नहीं करेगा ऐसा पदाधिकारीगण। ये जानबूझ करके सभी अपना झोला भर रहे हैं। परेशानी प्रधानाध्यापकों को हो रहा है, शिक्षक शिक्षाओं छात्राओं को हो रहा है। इतने व्यापक स्तर पर घोटाले हुए हैं, हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, समाचार पत्र जो है बड़ा बड़ा छाप रहा है, न्यूज चैनलों में चल रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी को ध्यान नहीं है। न तो सत्तारूढ़ दल में बैठे हुए जो नेता मंत्री विधायक सांसद हैं उनको, और न ही विपक्ष के लोगों को। एक दूसरे के गालियां देना सबको पता है कि हाँ, सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को क्या बोला, तेजस्वी को उस पर क्या प्रतिक्रिया देना है, राहुल ने क्या बोला तो मोदी को उस पर प्रतिक्रिया, वो बात उन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये बात नहीं पहुंचेंगे, जो मुद्दे की बात है वो उन तक नहीं पहुंचता है। सब पहुंचता है, लेकिन सब आंख पर पट्टी और कान में तेल डाल करके सोए हुए रहते हैं, क्योंकि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस घोटाले में सभी की हिस्सेदारी है, इसलिए कोई अपने आप को इस मुद्दे को उठाने के लिए भागीदारी नहीं समझ रहा है। तो यह हमें आपको आम जनमानस को समझने की आवश्यकता है। अब जो भी सत्ता में बैठेगा उससे डायरेक्ट जनता को लड़ना होगा, जनता को आवाजें बुलंद करनी होगी। यदि बेंच डेस्क घटिया आया है आपके गांव के विद्यालय में, तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और डीओ को वीडियो भेजिए। डीओ बोलता था ना, व्हाट्सएप नंबर जारी करता था, यदि शिक्षक शिक्षा प्रधानाध्यापक जो समय से नहीं आता तो तुरंत वीडियो बना करके भेजिए मेरे पास, उस पर कार्रवाई होगा। तो आज वीडियो भेजिए कि ले डीओ, तुमने जो थाली भेजा है, तुमने जो बेंच डेस्क भेजा है, तुमने जो पानी टंकी लगाया है, तुमने जो समरसेबुल डाला है, तुम जो काम करवाया है, ले फर्श टूट गया, लो थाली पचक गया, लो बेंच डेस्क सब अलग अलग छितरा गया, समरसेबुल खराब हो गया, पानी टंकी से देख कितना जो है गंद भरा पानी आ रहा है, सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तुम्हारा पानी पी करके। अब एक वीडियो और एक फोटो जो है अब बीओ डीओ के व्हाट्सएप पर भेजने की आवश्यकता है, डीडीओ के भेजने की आवश्यकता है। बहुत व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ है ना, सिर्फ शिक्षक शिक्षाओं पर शिकायत करने के लिए नहीं, उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसका भी शिकायत अब करो। फोटो वीडियो बना करके अपने अपने गांव में जो विद्यालय है वहां जो भी घटिया काम हुआ है, जो भी घटिया चीज उपलब्ध कराए गए हैं, उसका वीडियो बना करके, फोटो बना करके आप अपने सोशल हैंडल पर आप उसको डालिए।
चाहे जितना भी रीच हो आपका, कुछ लोगों तक तो पहुंचेगा ही ना। वो लोग जागरूक होंगे, वो आपका वीडियो को, फोटो को शेयर करेंगे कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। इस प्रकार से मामले उठ करके और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा कि बिहार में शिक्षा विभाग में कितने हजारों करोड़ रुपए का किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। और यदि हम गलत हैं, हम लोग गलत हैं, तो फिर क्यों नहीं एसएसके के पाठक को जो है मानहानि का केस कर देना चाहिए कि नहीं, उस पर इलिगेशन गलत लग रहा है, उसको गलत गालियां दी जा रही है। एसएसके के पाठक बहुत ईमानदार है, मुख्यमंत्री को कहने से ईमानदार हो जाएंगे क्या? मुख्यमंत्री खुद ईमानदार है क्या? मुख्यमंत्री तक क्या ये बातें नहीं जा रही है कि हाँ शिक्षा विभाग में किस प्रकार की जो है घपले घोटाले, कमीशनखोरी, घूसखोरी चल रहा है? सभी को ज्ञात है, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? शिक्षा विभाग को जांच करे, एसआईटी गठित करे, हाईकोर्ट के निगरानी में जांच हो। माननीय हाईकोर्ट के पास भी तो समरसेबुल घोटाला का मामला गया है ना। अब देखिए सभी मामले वहां तक पहुंचेंगे। अब कोर्ट ही कुछ कर सकती है ना, राज्यपाल कुछ करेंगे नहीं, मुख्यमंत्री करेंगे नहीं, शिक्षा मंत्री कुछ करेंगे नहीं, सत्ता में बैठे हुए कुछ करेंगे नहीं, विपक्ष में जो है वो कुछ करेंगे नहीं, तो अब माननीय कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ना। कार्रवाई तो वहीं से होगी। तब सिर्फ समरसेबुल का नहीं, अब दर्जन भर के जो मैंने आपको बताया घोटाला, उन सभी घोटालों के बारे में एक एक करके पर्दा खुलेंगे और माननीय कोर्ट को संज्ञान लेकर के अपनी निगरानी में जांच कमेटी बैठा करके जांच करनी पड़ेगी। ये जो आईटी, ईडी, सीबीआई जो है उसको बिहार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर जो है उसको स्वतः संज्ञान में लेकर के एफआईआर दर्ज करके जांच कमेटी बैठाना होगा, जांच करना होगा। जितना हजारों करोड़ रुपए का संपत्ति लगा है शिक्षा विभाग में एसएसके के पाठक रहते हुए, बारंबार घोटाले खुल रहे हैं। बिहार के जिस भी विद्यालय में बस्ता उपलब्ध कराया गया, थाली उपलब्ध कराया गया, बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया है, पेयजल की आपूर्ति हुई है, विद्यालय जीर्णोद्धार हुआ है, मरम्मती हुआ है, वहां पे जाकर के जांच हो, पता चल जाएगा सभी को।